सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ राकेश जैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा बहुत ही अच्छी 2 पोस्ट की वैकेंसीज आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की 2 बहुत ही अच्छी वैकेंसीज जनवरी 2025 में निकाली गई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कितने लेवल पे एग्ज़ाम होगा, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं, क्या पोस्ट में क्या वर्क रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है और क्या सिलेबस होगा और कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ये सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल इन्फॉर्म्ड अ लॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की 2 पोस्ट है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सी की पोस्ट है और सुपरिटेंडेंट जो है ग्रेड बी की पोस्ट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात सबसे पहले करते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो गाइस, साल के पहले ही दिन 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था और 31 जनवरी यानी कि आपके पास अब 2-3 दिन ही बचे हैं। आज मतलब देख लीजिए, अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फिल कर सकते हैं। 31 तारीख जो है वो लास्ट डेट है और जो पेमेंट आपको करना है वो भी 31 तारीख लास्ट है एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अभी तक एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई है, एग्ज़ाम डेट अभी तक शेड्यूल्ड नहीं हुई है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको वहीं पे मिल जाएगा वेबसाइट पे जब एग्ज़ाम की डेट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेगा इस, तो अगर आप UR OBC EWS है तो 800 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और अगर आप ST SC PH और फीमेल है, और बहुत बड़ी बात ये कि फ़ीमेल के लिए भी अब 0 रुपये है, मतलब कोई भी फ़ीस नहीं है, वेदर यू आर फ्रॉम जनरल और कहीं से भी है, तो फीमेल के लिए भी 0 रुपये मतलब फ्री है। ठीक है, और पेमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, UPI डेबिट कार्ड वगैरह नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए ये कितनी वैकेंसीज आई है। सबसे पहले अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें पोस्ट के लिए, सुपरिटेंडेंट जो ग्रेड बी की पोस्ट है तो उसके लिए टोटल जो वैकेंसीज़ है वो है 142 वैकेंसीज़ है। जैसे बहुत, अगर आप SSC वगैरह से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है कि वैकेंसीज़, क्योंकि SSC देखिए वो मतलब सारे डिपार्टमेंट का एक कोलैबोरेशन है, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पे केवल CBSE अपना खुद का जो उनको खुद के रिक्रूटमेंट करवाने वो करवा रही है। ठीक है ना, तो आप SSC बैंकिंग से इसको जो है वो कंपेयर मत करना, वहाँ पे वैकेंसीज अलग होती है, वे वैकेंसीज अलग है और यहाँ पे इतने ज़्यादा फॉर्म भी नहीं होंगे। हाँ गाइस, आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कहीं भी कम नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। भले वैकेंसी 100 हो, भले वैकेंसी 10,000 हो। ठीक है, तो कंपटीशन तो वो रेशियो आप देखोगे तो वही रहने वाला है। ठीक है, और तो बस यही बात करें कि अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 142 पोस्ट है, जिसमें UR आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। UR की 59 है, OBC की 38 है, EWS की इतनी है, ST SC की रेस्पेक्टिवली इतनी पोस्ट है और टोटल पोस्ट 142 है। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो 70 पोस्ट है, जिसमें UR की 5 है केवल। ये थोड़ी सी जो है सब सरप्राइजिंग है कि UR के लिए केवल 5 इसमें पोस्ट है, बाकी OBC के लिए सबसे ज़्यादा है, फिर EWS के लिए, फिर ST SC के लिए 9 है, टोटल 70 है। मतलब UR के लिए ना के बराबर पोस्ट है इसमें। तो अगर आप UR कैटेगरी से है और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मतलब करना है कि आपको नहीं करना है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर मिनिमम एज की बात करें तो आप दोनों के लिए, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 और सुपरिटेंडेंट के लिए जो है आपकी एज 30 होनी चाहिए। ये UR के लिए है, अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये तो टोटल पोस्ट हो गई। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेड बी पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एनी फील्ड, इन एनी स्ट्रीम, वेदर यू आर फ्रॉम BCom, BA, BSc, जो भी कर रखा हो आपने, BTech जो भी कर रखा हो, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। आपकी यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मतलब UGC से अप्रूव्ड होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको
टाइपिंग स्किल आप में होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपको MS एक्सेल वगैरह जो है नॉर्मल पावर पॉइंट वगैरह आना चाहिए। टाइपिंग आपकी इंग्लिश अगर आप टाइपिंग करते हैं तो मिनिमम आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी एकेडमिक्स 12th पास होने चाहिए आप मिनिमम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। एंड आपकी जो टाइपिंग स्किल्स जो है वो सेम ही रहने वाली है दोनों में, 35 फॉर इंग्लिश एंड 30 फॉर हिंदी, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 Tier 1 और Tier 2 में होने वाला है। Tier 2 में मतलब स्किल टेस्ट होगा खाली, ठीक है। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इस तरह का आपका पैटर्न रहने वाला है, जिसमें टोटल जो है क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे और पर क्वेश्चन इज़ 3 मार्क, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, यानी कि -1 होने वाला है। जैसे नॉर्मली SSC CH वगैरह में जो होता है वहाँ पे 1/4 होता है, बट यहाँ पे 1/3 है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज़्यादा है। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस, ठीक है। टोटल आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। और पैटर्न की बात करें तो देखिए, करंट अफेयर मतलब यहाँ पे जीके आने वाली, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, और यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 90 मार्क के। सेकंड की बात करें तो रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी यहाँ पे होने वाली बाइलिंगुअल में, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है। यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 25 एंड टोटल मार्क विल बी 75। थर्ड पार्ट की बात करें तो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश और हिंदी भी यहाँ पे आने वाली है। दे आर ऑल मिक्स्ड, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ हिंदी के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे, इंग्लिश हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, आप याद रखना। तो मोस्टली जो है हिंदी नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम में, बट जैसे SSC वगैरह में तो यहाँ पे हिंदी भी होने वाली है, तो आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन विल बी 25 फॉर 75 मार्क। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने, टोटल क्वेश्चन 10 आने वाले हैं 30 मार्क के। और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज़ CBSE रिक्रूटमेंट। और CBSE रिक्रूटमेंट में किस लिए पोस्ट भरी जाती है, एग्जामिनेशन, ये सुपरिटेंडेंट का मेन काम यही होगा कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उस पर जो है वो उस पर ही काम करना होता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन इस चीज़ पे भी आने वाले हैं, तो आपको ये एक जो टॉपिक है वो अलग से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल जो मार्क है 300 होंगे, और ये क्वालिफाइंग अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप वो भी क्वालिफाइंग मार्क का होगा। ये तो कट ऑफ बेस पे बनेगा, बट जो सेकंड होगा वो टाइपिंग जो होगा वो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, यानी कि उसको आपको पास करना होगा, ठीक है। और उसमें जो है आपको पता 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश एंड 30 फॉर हिंदी, ठीक है। तो उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद आपकी जो है कट ऑफ टोटल बनेगी, और फिर पोस्ट जो है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 150 आने वाले हैं, ठीक है, 450 नंबर के, और यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और यहाँ पे जो लगभग सेम ही है सारे, बट यहाँ पे जो है एक चीज़ ये है कि ये दोनों अलग होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, और ये अरिथमेटिक एबिलिटी यानी कि क्वांट और रीजनिंग अलग अलग होने वाले हैं। और यहाँ पे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों होंगे वही सेम है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पे होगी, और ठीक है। तो ये 5 टॉपिक यहाँ पे आने वाले हैं आपके 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन आएंगे 450 नंबर के, और टोटल आपको 3 घंटे इसमें मिलेंगे, ठीक है। और ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका Tier 2 होगा। Tier 2 जो है ये आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है, और यहाँ पे जो है आपका देखिए बहुत मतलब ये थोड़ा वास्ट, थोड़ा लंबा
एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की जो है उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो है वो क्योंकि हम सालों से जो है ऐसे जब खाली ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव लिखने की जो है हमारी आदत छूट सी गई है। तो इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, तो आपको उसकी भी वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के, और यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन ये भी आएंगे जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, जहाँ पे ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 20 नंबर के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। 4-4 क्वेश्चन देखिए हर टॉपिक में आपको हर एक सेक्शन में 4-4 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिलने वाले 20-20 नंबर के। तो आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए करंट अफेयर है, यहाँ पे करंट अफेयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टैटिक जीके है उसके सब टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट इश्यूड एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन है। बाकी यही सारे टॉपिक इसमें आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे जनरल नॉलेज ही पूछी जाएगी नॉर्मली। यहाँ पे आपको ना अरिथमेटिक है, ना क्वांट है, ना इंग्लिश है, ना आपकी जो रीजनिंग है वो सारा खाली टीयर 1 में ही आपको पूछा जाएगा। टीयर 2 में खाली यही टॉपिक आपको मतलब मोस्टली जो है जनरल अवेयरनेस ही पूछी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन मतलब थोड़ी सी यहाँ आने वाली है, बट ज़्यादा नंबर की नहीं है। मोस्टली जो है जीके ही यहाँ पे सेकंड टीयर 2 में जो है यही पूछा जाएगा आपको। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 150 आपके जो टोटल है वो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके जो है वो सब्जेक्टिव के आने वाले हैं। और टोटल जो मार्क्स है आपके 150 300 मार्क का क्वेश्चन, 300 मार्क का पेपर होगा। 3 घंटे आपको उसमें भी 3 घंटे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये पेपर जो होगा OMR सीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये OMR जो सीट होती है उस पे होगा, है ना। तो आप ये देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपका, और ठीक है यहाँ पे भी -1 ही मार्किंग होगी। अगर आपका गलत होता है तो -1 आपका नेगेटिव मार्क होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% लाने पड़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो है OMR सीट पे होगा, डिस्क्रिप्टिव आपको रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये पेपर जो होगा क्वेश्चन पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है। अब बात करें रोल की कि अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आपको किस टाइप के रोल करने होते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका रोल जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग असिस्टेंट इन एग्जामिनेशन प्रोसेस। मींस आपको मोस्टली जो है क्लरिकल काम करने होंगे असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट में। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, सेंटर मैनेजमेंट, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर शीट कलेक्शन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग विद स्कूल्स। यानी कि ग्रेड बी की पोस्ट है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन मैनेजमेंट वगैरह ये सब काम करने पड़ेंगे सुपरिटेंडेंट में, ठीक है। तो ये दोनों के को वर्क है, आप एक बार पढ़ सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं लास्ट सैलरी की बात करें तो सुपरिटेंडेंट की जो अगर सैलरी बात करें तो लेवल 6 की है। और बेसिक पेमेंट पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी 50,000 से 1.5 लाख के बीच में रहती है। और जूनियर असिस्टेंट की ग्रॉस सैलरी 25 से 80,000 के बीच में रहती है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। और बस यही था। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए अब तो 3-4 दिन बचे हैं, अगर अप्लाई करना है आपको तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे कि कंपटीशन कम होगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी की ऐसी बात में मत आना कि बहुत कम कि कंपटीशन कम रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, मतलब अगर एसएससी इफ यू कंपेयर विद द एसएससी सीजीएल डेफिनेटली इट विल बी हार्डर दैन दिस, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। और यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स भी है,
ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे पहले वो दूसरी बात कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की भी लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइपिंग की बात करें तो एसएससी में 30 है और यहाँ पे 35 है। थोड़ी सी आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि अब एग्ज़ाम कब होगा वो तो अभी नोटिफाइड नहीं आया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। देखिए पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा तो सबके लिए होने वाला है, कंपटीशन है तो सबके लिए है, ठीक है ना। अब वो सब आप पे है कि आप किस तरह से आगे रहते हैं। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप डेफिनेटली यू विल बी अहेड फ्रॉम अदर्स, ठीक है। पेपर का हार्डनेस आप एसएससी किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि देखिए सब बच्चे सबके लिए एक जैसा लेवल होता है ना। सबको एक ही पेपर मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि उस सबका अलग मेंटेलिटी, सबका एक ही मेंटेलिटी है, सब एक तरह से तैयारी करेंगे। सबको इतना ही टाइम मिलेगा जितना आपको टाइम मिलेगा। बस ये आपको सोचना है कि आप इतनी मेहनत करेंगे, वरना टाइम वेस्ट मत करना। देखिए किसी टीचर के चक्कर में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, बट देखिए उनका लालच है, सीधी सी बात है। उनको तो कोर्स बेचना है उनको, ठीक है ना। वो आपको ये कहेंगे कि बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ में मत जाने दीजिए, ये वो दुनिया भर की वो बकलोल करेंगे, ठीक है ना। बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ऑल द रेस्ट थिंग इज डिपेंड ऑन यू। आपको क्या आप डेडिकेट करेंगे अब खुद को, क्योंकि ऐसे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। कंपटीशन चाहे हाई हो, कंपटीशन लो हो, डेफिनेटली कंपटीशन विल बी हाई। आज के टाइम में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं बची है जहाँ पे कंपटीशन कम है गाइस। ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये यहाँ पे ये एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, कुछ नहीं ऐसा है गाइस। मैं भी जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन कम है, वैसे दूसरा बच्चा भी सोच रहा है कंपटीशन कम है, तो वो भी भर रहा है, आप भी भर रहे, और भी भर रहे, सब भरने वाले। बस यही है कि सब भरने वाले हैं फॉर्म, लेकिन क्या सब उस डेडिकेशन से तैयारी करेंगे? नहीं। तो अगर आप उनसे आगे रहते हैं, उनसे अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी विन, ठीक है। तो बस वही है कि जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो बस फॉर्म भरते रह जाएगा, ठीक है गाइस। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात ये कि इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुका है, जो प्रीवियसली पेपर्स हो चुके हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज और इंग्लिश है, वो मैं आगे जो है सीरीज़ लाने वाला हूँ जनरल नॉलेज की और इंग्लिश की। तो आप इस मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं वो सीरीज़ लाने वाला हूँ विच विल बी हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो जल्द ही वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।